तो चलिए आज एक दिलचस्प सोर्स पर नज़र डालते हैं। ये सोर्स 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई काल्पनिक टकराव हो तो दोनों की मिलिट्री ताकत की तुलना करता है। हाँ, ये काल्पनिक स्थिति है, पर सोर्स इसके जरिए मतलब रीजनल मिलिट्री बैलेंस के कुछ जरूरी पहलू दिखाता है। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि ये सोर्स सैनिकों की संख्या, टैंक्स, एयरफोर्स, नेवी, परमाणु हथियार और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहता है। जी, और हमारा ध्यान सिर्फ इसी सोर्स में दी गई जानकारी पर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फौजियों की संख्या। सोर्स कहता है भारत के पास एक्टिव सैनिक हैं लगभग 14.5 लाख। और पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के पास करीब 6.5 लाख। तो ये तो मतलब दुगने से भी ज्यादा का फर्क है। हाँ, संख्या में तो बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है सोर्स के हिसाब से। हाँ, संख्या एक अहम फैक्टर है। हालांकि सोर्स ट्रेनिंग या हथियारों की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा है। सही बात है। अच्छा, अब जमीन पर आते हैं। टैंक्स। सोर्स के मुताबिक भारत के पास 4,700 से ज्यादा टैंक्स हैं। 4,700 से ज्यादा? और पाकिस्तान के पास? उनके पास 3,400 से ज्यादा बताए गए हैं। हाँ। और सोर्स में भारत के अर्जुन MBT और T90 जैसे मॉडर्न टैंक्स का भी जिक्र है। हाँ, ये जरूरी बात है। मतलब सिर्फ गिनती नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, जैसे T90 का कवच या अर्जुन की क्षमताएं, ये जमीनी लड़ाई में बहुत मायने रखती हैं, ऐसा सोर्स का मानना है। तो टेक्नोलॉजी का एंगल भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब हवा की बात करते हैं। एयरफोर्स। सोर्स कहता है भारत के पास कुल मिलाकर करीब 2,200 एयरक्राफ्ट है। 2,200 कुल। और इसमें लड़ाकू कितने? लड़ाकू विमान 600 से ज्यादा बताए गए हैं। और पाकिस्तान के पास कुल हैं करीब 1,400 एयरक्राफ्ट। ओके, 1,400। जिसमें 400 से ज्यादा लड़ाकू विमान है। और यहाँ भी सोर्स भारत के राफेल और Su-30 MKI जैसे फाइटर्स का जिक्र करता है। हाँ, और यहीं पर वो एयर सुपीरियॉरिटी वाली बात आ जाती है। सोर्स इशारा करता है कि राफेल और Su-30 MKI जैसे मॉडर्न फाइटर्स सिर्फ गिनती से ज्यादा असर डाल सकते हैं। मतलब हवा में दबदबा बनाने के लिए। जी हाँ, ये एडवांस टेक्नोलॉजी लड़ाई के नतीजे पर बड़ा फर्क डाल सकती है, ऐसा सोर्स का विश्लेषण है। ठीक है, अब समंदर की तरफ चलते हैं। नौसेना। नेवी। हाँ, सोर्स के हिसाब से भारत के पास 150 से ज्यादा जहाज है। 150 से ज्यादा? इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर्स और 17 पनडुब्बियां बताई गई हैं। अच्छा, एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। और पाकिस्तान? पाकिस्तान के पास 50 से ज्यादा जहाज है, पर सोर्स कहता है कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर का होना या ना होना, जैसा सोर्स बता रहा है, ये स्ट्रेटेजिक पहुंच के लिहाज से बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? कम से कम इस सोर्स के आंकड़ों के आधार पर तो यही लगता है। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, परमाणु हथियार। जी, न्यूक्लियर वेपन्स। यहाँ सोर्स कहता है कि आंकड़े लगभग बराबर है। भारत के पास 160 से 170 और पाकिस्तान के पास 165 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। हाँ, संख्या लगभग बराबर है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस मामले में पलड़ा बराबर है? यहीं पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट उठाता है। वो कहता है कि वॉरहेड्स की संख्या एक बात है, लेकिन डिलीवरी सिस्टम्स, मतलब उन हथियारों को निशाने तक पहुंचाने की क्षमता, वो शायद ज्यादा अहम है। अच्छा। हाँ, सोर्स भारत की अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों और INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बी का जिक्र करता है। और पाकिस्तान के पास? उनके पास भी शाहीन और बाबर जैसे मिसाइल सिस्टम हैं। लेकिन सोर्स का झुकाव इस तरफ है कि भारत के डिलीवरी ऑप्शन ज्यादा विविध और शायद ज्यादा एडवांस्ड हैं। तो वॉरहेड बराबर पर डिलीवरी में फर्क। हाँ, और ये डिटरेंस यानी कि दुश्मन को हमला करने से रोकने की क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। आखिर में सोर्स ने अर्थव्यवस्था और रक्षा बजट को भी देखा है 2025 के अनुमान के हिसाब से। हाँ, इकोनॉमी और डिफेंस बजट। भारत की GDP लगभग $4.2 ट्रिलियन और रक्षा बजट $75 बिलियन। और पाकिस्तान? पाकिस्तान की GDP $370 बिलियन और रक्षा बजट $11 बिलियन। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। बिल्कुल। और सोर्सेज का मतलब ये निकालता है कि बड़ी अर्थव्यवस्था और बड़ा रक्षा बजट आपको सिर्फ आज की ताकत नहीं देता, बल्कि भविष्य के लिए भी। हाँ, मतलब भविष्य में मिलिट्री को मॉडर्न बनाने, रिसर्च करने और अगर लंबा चले तो संघर्ष को झेलने की ज्यादा क्षमता देता है। ये अंतर वक्त के साथ और बढ़ सकता है। तो अगर हम इस पूरे सोर्स को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? देखिए, सोर्स के हिसाब से तो पारंपरिक ताकत जैसे सैनिक, टैंक, एयरफोर्स, नेवी और साथ में अर्थव्यवस्था और रक्षा बजट,
इन सब मामलों में भारत पाकिस्तान से काफी आगे दिखता है। हाँ, ये तो साफ है। और परमाणु हथियारों की संख्या लगभग बराबर है, पर उन्हें पहुंचाने की तकनीक में शायद भारत को थोड़ी बढ़त है, सोर्स के मुताबिक। सही कहा। इन आंकड़ों और सोर्स के विश्लेषण के आधार पर पारंपरिक रूप से तो भारत ज्यादा मजबूत नजर आता है। लेकिन सोर्स का जो आखिरी निष्कर्ष है वो शायद सबसे जरूरी है। क्या है वो? सोर्स याद दिलाता है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इसलिए किसी भी लड़ाई का नतीजा इतना भयानक, इतना विनाशकारी होगा कि उसकी कल्पना भी मुश्किल है। तो मतलब लड़ाई कोई ऑप्शन ही नहीं है? सोर्स तो यही कहता है कि शांति बनाए रखना ही सबसे बेहतर रास्ता है, एकमात्र रास्ता है। तो ये था इस सोर्स पर आधारित भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों का एक तुलनात्मक अध्ययन, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। हाँ, यह आंकड़ों और तकनीक का विश्लेषण था, पर जैसा हमने देखा सोर्स खुद ही शांति की जरूरत पर जोर देकर खत्म होता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? कि जब परमाणु डेटरेंस की हकीकत इतनी साफ है, तो फिर इस तरह की मिलिट्री तुलनाओं का आज के जमाने में क्या महत्व रह जाता है? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।